वोट चोरी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर जो सवाल खड़े किए, उसके बाद राहुल गांधी ने अपने घर एक डिनर पार्टी रखी जिसमें इंडिया गठबंधन में शामिल सभी विपक्षी पार्टियों के नेता शामिल हुए। अगर कोई शामिल नहीं था तो वो थी आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन से किनारा कर चुकी है। लेकिन राहुल गांधी के खुलासे के बाद जिस तरह से उन्हें सभी विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिला, तो वहीं आम आदमी पार्टी इस खुलासे को लेकर ये कह रही है कि जो खुलासा राहुल गांधी ने अब किया है वो 6 महीने पहले अरविंद केजरीवाल कर चुके हैं। लेकिन तब राहुल गांधी खामोश क्यों थे? तब उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ क्यों नहीं दिया? दरअसल राहुल गांधी के खुलासे के बाद सौरभ भारद्वाज ने अपने YouTube चैनल पर 11 मिनट का एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने दिल्ली चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा उठाते हुए राहुल गांधी से तीखे सवाल पूछे और कहा, दिल्ली का चुनाव हुए 6 महीने बीत चुके हैं और पिछले 6 महीने से दिल्ली का हर एक व्यक्ति इस बात से परेशान है कि जब हर जगह ये चर्चा थी कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनना तय है, तो आखिर भाजपा की जीत कैसे हुई? राहुल गांधी जी द्वारा प्रेस वार्ता के माध्यम से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने का मामला उठाया गया, जिससे एक बार फिर पूरे देश के लोगों का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित हुआ है। हालांकि राहुल गांधी जी ने दिल्ली में वोटर लिस्ट में हुई गड़बड़ी का जिक्र अपनी प्रेस वार्ता में नहीं किया। आज कांग्रेस जो मुद्दा उठा रही है, आप सभी को याद होगा कि चुनाव से 2 महीने पहले दिसंबर और जनवरी के महीने में आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने खुद अरविंद केजरीवाल जी ने तथ्यों के साथ प्रेस वार्ता कर मीडिया में इस बात को उजागर किया था कि किस प्रकार से पूरी दिल्ली की अलग अलग विधानसभाओं में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने का काम किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी प्रेस वार्ता में बताया था कि किस प्रकार से BLO द्वारा पूरे क्षेत्र में घर घर जाकर सर्वे करने के बाद जब नई वोटर लिस्ट जारी कर दी गई, तो कुछ संदिग्ध लोग जो कि एक ही विशेष पार्टी से जुड़े हुए थे, उनके द्वारा लगातार नई दिल्ली विधानसभा में रोजाना अलग अलग जगहों पर कहीं 1000 वोट तो कहीं 800 वोट तो कहीं 500 वोट काटने की अर्जी दी गई। 15 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर 2024 के बीच कुल 14 दिनों में नई दिल्ली विधानसभा में से लगभग 5000 वोट काटने के लिए और लगभग 7500 नए वोट बनाने के लिए इस प्रकार की अर्जी इलेक्शन कमीशन को दी गई। खुद प्रवेश वर्मा जो इस विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे, उनके सरकारी आवास के पते से नए 33 वोट बनाने की एप्लीकेशन दी गई। इसी कड़ी में शाहदरा में एक आदमी द्वारा भाजपा के लेटर हेड पर 11,018 वोट काटने की अर्जी दी गई। जनकपुरी में 24 लोगों द्वारा 4,874 वोट काटने की अर्जी दी गई और इस प्रकार करावल नगर में 2 अर्जियों के माध्यम से 3,260 वोट काटने की अपील करी गई। जब जनवरी के महीने में आम आदमी पार्टी के नेता इस संबंध में प्रेस वार्ता कर आवाज उठा रहे थे, तो कांग्रेस भी दिल्ली का चुनाव लड़ रही थी। उस समय राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को गंभीरता से क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं वोटर लिस्ट में हो रही फर्जीवाड़े के विरुद्ध आवाज उठाई? कांग्रेस इस देश में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रही थी। जिस समय दिल्ली के चुनाव थे, हम भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे। परंतु इस बात से दुख होता है कि जब अरविंद केजरीवाल जनवरी के महीने में वोटर लिस्ट में हो रहे फर्जीवाड़े के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, तो कांग्रेस बीजेपी की गोद में बैठी हुई थी। राहुल गांधी जी ने प्रेस वार्ता कर इस मुद्दे को उठाया, ये बहुत अच्छी बात है। परंतु राहुल गांधी जी ने अपनी प्रेस वार्ता में महाराष्ट्र का नाम लिया, हरियाणा का नाम लिया, कर्नाटक का नाम लिया, परंतु दिल्ली को भूल गए। क्या दिल्ली इस देश का हिस्सा नहीं है? जब कांग्रेस की तरफ से इस प्रकार का रवैया अपनाया जाता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस लड़ाई तो लड़ना चाहती है, परंतु केवल अपनी लड़ाई लड़ना चाहती है। कांग्रेस विपक्ष की लड़ाई नहीं लड़ना चाहती, इस देश की लड़ाई नहीं लड़ना चाहती, लोकतंत्र की लड़ाई नहीं लड़ना चाहती, और ऐसा करने से ये लड़ाई कमजोर होती है। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी को आड़े हाथों ले लिया। अब देखना यह होगा कि इस लड़ाई में आम आदमी पार्टी राहुल गांधी के साथ खड़ी होती है या फिर 6 महीने पुराना बदला लेती है।